अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं फाइंड ए एंड बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए इज इक्वल टू 8b। गिवन दैट a plus b dot a minus b इज इक्वल टू 8 एंड ए इज इक्वल टू 8b दिया हुआ है इसमें। तो a डॉट ए कराएंगे, आपका a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b डॉट ए आ जाएगा माइनस a डॉट b आ जाएगा और b का b से डॉट कराएंगे तो माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होते हैं इसलिए दोनों कट जाएंगे। ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसने 8b दिया हुआ है तो इसको हम 8b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8b स्क्वायर हो गया 64b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आ गया 63b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। स्क्वायर रूट ले लें तो b विल बी इक्वल टू, ये आ गया 2√2 अपॉन 63 आ गया आपका 3√7 तो इज इक्वल टू 2/3√2/7 एंड ए आपको दिया हुआ था 8b तो आ जाएगा 16/3√2/7। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, hence a is equal to 16/3√2/7 and b is equal to 2/3√2/7. So now come to question number 7 of exercise 10.3. Evaluate the product 3a minus 5b dot 2a plus 7b। तो डॉट में आपको पता है सीधे सीधे हो जाएगा, ये आपका 2 × 3 6a डॉट a आ गया माइनस 5 × 2 10 b डॉट a आ गया। अब 7b का कराएंगे तो 21 a डॉट b आ गया और 7 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 35 b डॉट b आ जाएगा इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ये 10b इंटू ए है, ये आपका 21 a डॉट b है तो a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं इसलिए हम इसको 11a डॉट b लिख सकते हैं माइनस 35b स्क्वायर। a एंड b सिंपल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो इसमें a डॉट b दिया हुआ 1/2 और एंगल थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और ये भी कहा है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। तो हम जानते हैं we know that a dot b is equal to ab cos theta। a डॉट बी उन्होंने दिया हुआ 1/2 एंड इसका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल दे रखा है तो a इंटू ए कॉस एंगल दिया हुआ है 60 तो 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 यहां से और a आ जाएगा आपका 1। तो उसने क्या पूछा था
फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। a1 आ गया, तो देयरफॉर b इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12। x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12। x का डॉट x से कराएंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a डॉट x, फिर a का x से कराएंगे तो x डॉट a, और a का a से कराएंगे तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। x डॉट a और a डॉट x दोनों इक्वल होते हैं इसलिए कट जाएंगे। ये आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। a उसमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू रूट 13। यही पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू रूट 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है a इज इक्वल टू एक वेक्टर दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दूसरा वेक्टर दिया हुआ है एंड c इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर दिया हुआ है, आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। गिवन दैट a plus lambda b is perpendicular to c implies a plus lambda b dot c is equal to 0। अब a आपको दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k। 2i, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। a डॉट c प्लस लैम्डा b डॉट c इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट सी, एम्प्लाइज लैम्डा b डॉट c आ जाएगा आपका, b दिया हुआ है इसमें माइनस आई प्लस 2j प्लस k डॉट सी दिया हुआ 3i प्लस j इज इक्वल टू माइनस ऑफ a दिया हुआ है इसमें 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस j। इनको प्रोडक्ट करा लीजिए, लैम्डा इंटू 3 का मल्टीप्लाई -1 से -3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से आपका 2, और k इसमें है इसमें नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू i का i से माइनस का आपका 6 हो जाएगा 3 इंटू 2, और j का जैसे आपका 2 हो जाएगा, और k इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो इसलिए k वाला 0 हो जाएगा पार्ट। तो ये आ गया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -8, इट विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं ये शो दैट AB प्लस BA इज परपेंडिकुलर टू AB माइनस BA फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B। टेक AB प्लस BA, यानी एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसका वेक्टर है, और इसको परपेंडिकुलर दिखाना है AB माइनस BA के। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इट विल बी इक्वल टू A इंटू ए आपका A स्क्वायर हो जाएगा, और B डॉट B प्लस इसमें देखिए ए बी आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ए डॉट बी। जो वेक्टर हैं उनका हम डॉट करा रहे हैं और जो स्केलर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। बी और ए का आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू बी डॉट बी
और इसके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का ए बी ए डॉट बी, ए बी ए डॉट बी और ए बी ए डॉट बी आपका कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी माइनस बी ए, ये हमें शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। गिवन दैट a डॉट a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि a डॉट ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर 0 है, और हम यहां से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड a भी 0 हो जाएगा। ऑल्सो और हमें क्या दिया हुआ है, a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू 0, a आपका पहले ही 0 आ चुका है मैग्नीट्यूड, तो अब यहां से कह सकते हैं b इज एनी वेक्टर, उसने b के बारे में पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। उसने गिवन है आपको, गिवन दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसमें ए बी सी दिए हुए हैं आपके यूनिट वेक्टर्स, तो इनको यूनिट वेक्टर्स ले लें a b एंड c। यहां से कह सकते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, दोनों तरफ डॉट करा दें c का, तो आपके पास आ जाएगा a डॉट सी प्लस b डॉट सी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट सी, और c डॉट सी आपका यूनिट वेक्टर है c, तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो आ गया आपका a डॉट सी प्लस b डॉट सी इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लें हम इसको। ऑल्सो जिस तरह से हम c को उधर ले गए थे उसी तरह से b को उधर ले जा सकते हैं और b का डॉट कराएंगे तो आ जाएगा a डॉट बी प्लस c डॉट बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। एंड और a को उधर ले जाएंगे हम तो आ जाएगा आपका b डॉट a प्लस c डॉट a इज ऑल्सो इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो यहां से देखिए a डॉट सी और b डॉट सी है, यहाँ से a डॉट बी और c डॉट बी है, यहाँ से b डॉट ए और c डॉट है, तो तीनों जो है डॉट डबल टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 इंटू a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, क्योंकि a डॉट बी b डॉट ए के इक्वल होता है, b डॉट सी c डॉट बी के इक्वल होता है, a डॉट सी c डॉट ए के इक्वल होता है, तो इनको हम डबल करके लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड का सम आएगा -1 इट इज -3, तो a डॉट बी 2 को उधर ले जाइए प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो एक तो दिया हुआ है अगर a 0 है या b 0 है तो a डॉट b 0 होगा। केस फर्स्ट,
a is equal to 0, then a dot b is equal to 0 dot b is equal to 0. Also अगर आपका b 0 है then a dot b is equal to a dot 0 is equal to 0. तो हम यहां से कह सकते हैं a 0 है तो a dot b 0 होगा, b 0 है तो भी a dot b 0 होगा. उन्होंने कहा बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू. तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा केस सेकंड में, टेक a डॉट b इक्वल टू 0. अब जब कभी हमें कन्वर्स शो करना होता है तो उसको हम एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हैं. एंड टेक, देखिए a आपने ले लिया कोई भी वेक्टर 2y प्लस जे माइनस 3k एंड b ले लिया i प्लस 4j प्लस 2k. देन a डॉट b इज इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस जे माइनस 3k डॉट i प्लस 4j प्लस 2k एंड इट इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2, a डॉट b 2, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहां पर आप देख सकते हैं a डॉट बी 0 है बट a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स. हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करवाया गया था कि a 0 है b 0 है तो a डॉट b 0 होगा. और ये जरूरी नहीं है कि a डॉट b 0 है तो a और b भी दोनों 0 होंगे. यहाँ आपके दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ये कहते हैं इफ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, then find angle ABC. Angle ABC is the right angle between vector BA and BC. ट्राइंगल दिया हुआ है, A के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है आपके 1 2 3. B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 0 0 और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके 0 1 2. ये एंगल पूछता है. इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, इस वेक्टर को A मान लें, इस वेक्टर को हमने C मान लिया, मान लीजिए, तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड C निकाल सकते हैं. A डॉट सी अपॉन ए सी. तो नाउ सबसे पहले तो A वेक्टर लीजिए इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा. और बी सी का मतलब है x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के इज इक्वल टू आ जाएगा i प्लस जे प्लस 2k. ये आ गया आपका वेक्टर A. एंड वेक्टर C इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए एंड बी ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू आई प्लस 2 माइनस 0 इंटू जे प्लस 3 माइनस 0 इंटू के. इट विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k. देन cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c.
और इसको हम कह सकते हैं ए डॉट सी मीन्स आई प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाई अंडर द रूट ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपका 1 प्लस 1 प्लस 4 आपका रूट 6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। अंडर द रूट बी का लेंगे तो 4 एंड 4 8 8 एंड 9 आपका 17 हो जाएगा। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई कराएं हम तो आ गया 2 प्लस 2 4 एंड 6 10 अपॉन अंडर रूट 102 और थीटा आपका आ गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 102 अंडर द रूट। यही आपका एंगल ABC है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर द रूट 102। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ए बी के और बी सी के दोनों के डायरेक्शन जो रेशियोज हैं उनको सेम दिखा सकते हैं। तो हमें देखिए ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 7, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 6 3 और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 10 -1। अब यहां से किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को निकाल लीजिए। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2 - 1 इंटू आई प्लस 6 - 2 इंटू जे प्लस 3 - 7 इंटू के एंड इट इज इक्वल टू आई प्लस 4j - 4k। बी सी निकालिए। बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2 इंटू आई प्लस 10 - 6 इंटू जे प्लस -1 - 3 इंटू के एंड इट विल बी इक्वल टू आई प्लस 4j - 4k। हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स AB vector is 1 times the BC vector, therefore AB and BC are collinear vectors. Implies the points A, B and C are collinear. एक हमारे पास और भी तरीका है इनको कोलिनियर दिखाने का, तीनों पॉइंट्स को। क्या करें हम, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालें और ए सी का मैग्नीट्यूड निकालें। ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो भी आपके जो तीनों पॉइंट्स वो कोलिनियर शो हो जाएंगे। तीसरा तरीका हमारे पास एक और भी है, वो क्या है, ए बी वेक्टर निकालें, बी सी वेक्टर निकालें, दोनों के बीच का एंगल निकालें। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 आता है या पाई आता है तो भी हम तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कह सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू शो 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर। एक मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 आपके सेल्फ करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं सो दैट द वेक्टर्स 2i - j + k, i - 3j - 5k एंड 3i - 4j - 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, आप वेक्टर्स निकालेंगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा देंगे तो आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल शो हो जाएगा। तो हम इनको वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट से ले लेते हैं। वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ, तो ए दिया हुआ है आपका 2 - 1 1, बी दिया हुआ है 1 - 3 - 5,
और सी दिया हुआ है आपका 3 -4 एंड -4। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2 इंटू आई प्लस -3 प्लस 1 इंटू जे प्लस -5 -1 इंटू के, and it will be equal to -i -2j -6k. BC will be equal to 3 - 1 into I plus -4 plus 3 into j plus -4 plus 5 into k is equal to 2i minus j and plus k, and AC yes CA is equal to 2 - 3 into I plus -1 plus 4 into j plus 1 plus 4 into k is equal to आ गया -i plus 3j और प्लस 5k। अब आप देखिए इन दोनों का जब कराएंगे BC का और AC का, तो ये आएगा आपका -2 और -3 और प्लस 5, ये 0 हो जाएगा। तो ना BC डॉट CA इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के डॉट -i प्लस 3j प्लस 5k is equal to -2 -3 plus 5 and it will be equal to 0. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Right angled at, जो कॉमन पॉइंट है दोनों का वो सी है, तो राइट एंगल एट सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर मीन्स लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, मीन्स लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और यहां से आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसी को हमने ए माना हुआ, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। सो योर ऑप्शन इज डी। So it is all your dot product of two vectors A and B and exercise 10.3 of chapter vectors, chapter 10. So thank you very much and Jai Hind.